दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में बताई जाएगी। खासकर इस वीडियो में हम उन अभ्यर्थियों के लिए बात करेंगे जिन्होंने पूर्व में ही अपना रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं या उन्होंने आवेदन भी कर दिया 6 to 8 के लिए या 9-10 के लिए या 11-12 के लिए, और वो कैंडिडेट 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल है, तो वो कैंडिडेट कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, सिर्फ 1 to 5 के लिए ही आपको आवेदन करना, तो उसका अलग प्रक्रिया है। उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो चैनल पर बना दिया है, आप जाकर वीडियो को देखिएगा। हर एक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बताया है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, इसके अलावा भी अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट है उससे अपलोड जो करना है उससे आप कैसे करेंगे, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, उसका एक अलग ही प्रक्रिया है। तो इसके लिए अगर आप फ्रेश आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो सिर्फ 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। इसका लिंक अलग है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट परेशान है कि बीपीएससी की जो वेबसाइट है यहां पर वो आते हैं तो यहां पर वो लिंक खोजते हैं, तो 1 to 5 का रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको यहां पर नहीं मिलेगा। इसका लिंक आपको जो है बीपीएससी के ही वेबसाइट पर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के वेबसाइट पर यहां पर दिए गए हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, या इसका डायरेक्ट लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दिए हैं, आप जाकर उसके लिए आवेदन करिएगा। फिलहाल समझते हैं कि जिन भी कैंडिडेट का पहले से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो 1 to 5 के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना होगा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, लॉगिन वाले विकल्प में जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो पहले मिला है, जैसे आपने 6 to 8 या 9-10 या 11-12 के लिए आपने अप्लाई किया होगा, तो वही वाला यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा को डालेंगे और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहां पर अगर आप आए हैं तो देखेंगे नीचे में एक नया लिंक आपको जोड़ दिए गए हैं रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5 के लिए, और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त काफी सारे जानकारी आपसे पूछ लिए गए हैं। आपको सिर्फ यहां पर बताना है कि 1 to 5 के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनका जो है सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना जरूरी है। तो ये आप क्वालिफाई है या नहीं, इस पर टिक करेंगे। अब यहां पर आपको सीटेट पेपर 1 का जो सर्टिफिकेट नंबर है या बीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे पूछी जा रही है, इशू डेट पूछी जा रही है। तो देखिए सीटेट के जब आप सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो कहीं पर भी सीरियल नंबर नहीं दिए गए हैं, और जो है बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकालकर भी जानकारी दिया है कि यहां पर जो आपको सीटेट के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं वहां पर आपको जो है सीरियल नंबर आपको देने हैं। तो यहां पर सीरियल नंबर आपके मार्कशीट पे मिलते हैं, तो यही सीरियल नंबर आप वहां पर डालेंगे। इशू डेट यहां पर नीचे में मिल जाएगा, वही इशू डेट आपको यहां पर बतानी है और यहां पर आप अपना मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। बाकी यहां पर क्लास 1 to 5 के लिए आपको यहां पर टिक करना है, क्योंकि आपको इसके लिए अप्लाई करना है। देखिए अब यहां पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। जैसे यहां पर जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का आप जो है शिक्षक बनेंगे। नोटिफिकेशन को आप जब देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी दे दी गई है। यहां पर कक्षा 1 to 5 के उर्दू पदों के जो अगर अध्यापक बनेंगे तो उनके पास योग्यता किस प्रकार होगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलिक या आलमी तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट में 50% अंक, तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर उर्दू में स्नातक कोई किए हैं तो आप उर्दू को चुने। उसके अलावा बता दें बंगला शिक्षक के लिए आपको जो वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं तो बंगला वही चुने जिन्होंने इंटरमीडिएट में बंगला सब्जेक्ट को पढ़ा है या जिन्होंने बंगला सब्जेक्ट में स्नातक किया है, तभी आप उसका शिक्षक बन पाएंगे और तभी आपको वो ऑप्शन चुनना है। अन्यथा आप क्या करें, यहां पर सामान्य सब्जेक्ट को चुने। अगर आप 12वीं पास किए हुए 50% अंकों के साथ और डीलेट किए हैं तो आप सामान्य सब्जेक्ट को ही चुने। बाकी वैकेंसी की जानकारी भी देख पाएंगे, जैसे सामान्य विषय के लिए अनारक्षित में कितने सीटें हैं, कैटेगरीज वाइज भी देख पाएंगे, उर्दू में कितने हैं, बंगला में कितने हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये इसका कुछ बेसिक जानकारी था जो हमने आपको बताया। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे 1 to 5 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अब आपको पेमेंट करना होगा। अब आपको यहां से क्या करना है, पेज को रिलोड करना है, इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप यहां पर देखेंगे आपको पेमेंट सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। क्लिक हियर फॉर प्राइमरी पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके कैटेगरी के अनुसार जितना पेमेंट लगेगा देखने को मिलेगा। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन चुनना है, कई सारे ऑप्शन नीचे में मिलते हैं। देखिए अगर आपके पास रुपये डेबिट कार्ड है तो आप इस ऑप्शन को चुने, अन्यथा अन्य कोई भी डेबिट कार्ड है तो आप अदर डेबिट कार्ड को चुने, और एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर कार्ड जिनके नाम से है उनका नाम, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी डालकर आपको एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के विकल्प पर क्लिक करते ही इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी मिला होगा, ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार देखेंगे आपका पेमेंट सफलतापूर्वक होता है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बैक टू डैशबोर्ड का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब आप इस पोर्टल पर जब देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 1 to 5। आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपके सिस्टम में एक वेबकैम होना जरूरी है, मतलब कैमरा होना जरूरी है। इसको पहले आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ भी आप बदलाव या संशोधित नहीं कर सकते हैं। नीचे डायरेक्ट आपको नेक्स्ट का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले स्टेप में भी देखेंगे ऊपर की जो जानकारी है आपका फिलअप ही रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने फिल किया होगा। बाकी आप नीचे आएंगे, यहाँ पर 1 to 5 के लिए जो भी आपके पास शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। इसमें देखेंगे कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन उनके लिए है जो 12वीं पास है 50% अंकों के साथ, उन्होंने डीएलएड या बीटीसी या अन्य कोई भी आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया, जो चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप इससे चुनेंगे। इसके अलावा कोई कैंडिडेट 45% अंकों के साथ 12वीं पास किया है, बीटीसी किए हैं, तो आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। बाकी कोई कैंडिडेट 50% अंकों के साथ 12वीं किए हैं और उन्होंने 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड होते हैं वो किए हैं, तो इससे आप चुन सकते हैं। कोई कैंडिडेट 50% अंकों के साथ 12वीं पास है, शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षक में 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं, तो ये उससे चुनेंगे। बाकी कोई कैंडिडेट स्नातक किए हैं और उन्होंने डीएलएड कर रखा है या अन्य कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा किया, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप इससे चुनेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्नातक के साथ अगर डीएलएड किया है, तो इस ऑप्शन को जैसे ही वो चुनेगा तो सबसे पहले उन्हें जो है ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी होगी कि ग्रेजुएशन में आपका स्ट्रीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो जानकारी भरेंगे। उसके बाद उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट अन्यथा मार्कशीट को यहाँ पर आपको अपलोड करेंगे। इसी अनुसार अगर कोई कैंडिडेट 12वीं किए हैं 50% अंकों के साथ, उन्होंने डीएलएड किया है, तो इस ऑप्शन को चुनेंगे। तो इंटरमीडिएट की जानकारी पूछी जाएगी, उसका क्या आपका स्ट्रीम था या क्या सब्जेक्ट था वो आप बताएंगे। देखिए आप चाहे तो सब्जेक्ट भी बता सकते हैं, स्ट्रीम भी बता सकते हैं, तो बेटर यही है कि स्ट्रीम बता दीजिए। अगर मान लीजिए अपने आर्ट से आपने इंटर किया है, कोई अगर इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से पढ़ा है तो लिखेगा इंटर इन साइंस लिख सकता है, आर्ट्स है तो आर्ट आप लिख सकते हैं, कॉमर्स है तो कॉमर्स आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप डिटेल भरे, कब आपने पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, बोर्ड का क्या नाम है, उसके अलावा आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आप यहाँ पर बताएंगे, परसेंटेज आपका क्या था वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे, और जो भी इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, तो उसे आप यहाँ पर अपलोड करें। पहले सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं है तो मार्कशीट को भी आप लगा सकते हैं। फिर आपने जो भी डिप्लोमा किया होगा, डीएलएड किया होगा, उसकी जानकारी बताएंगे, उसमें आपका स्ट्रीम क्या है, कब पास किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, बोर्ड का क्या नाम है, आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था और क्या परसेंटेज है वो बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट है तो उसे लगाए, अन्यथा मार्कशीट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 9 नंबर में आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई निशान है, चाहे वो कटा का हो, जला का हो, उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके अलावा देखेंगे 10 नंबर में बताया गया कि मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट डिटेल भरिए। देखिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट डिटेल आप अपने जो सर्टिफिकेट होगा मैट्रिक के उसके ऊपर देखेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर सीरियल नंबर के रूप में या अन्य किसी भी रूप में आपको देखने को मिलेगा, उससे फिल करेंगे। इशू डेट नीचे मिल जाएगा, उससे डालेंगे। और सर्टिफिकेट बोला गया तो सर्टिफिकेट को अपलोड करें। सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में ही आप मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं, नहीं है तो आप जाकर सर्टिफिकेट अपने स्कूल कॉलेज से ले लीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फोटो जो है लाइव कैप्चर करना होता है, उसका क्या गाइडलाइन है समझ लीजिए। तो आपको क्लियर बताया गया है कि जिस भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले उसमें अच्छी क्वालिटी की वेबकैम होनी जरूरी है, और फोटो जो कैप्चर करते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है सफेद या हल्के रंग का होना जरूरी है, और आपके शरीर पर यानी आपके फेस पर अच्छी रोशनी भी उपलब्ध होना जरूरी है। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में अपलोड करना है, जो कि बताया गया है कि 15 KB तक इनका साइज होगा, इससे आपको अपलोड करना है। फोटो जब भी कैप्चर करें तो इस प्रकार का बैकग्राउंड ना रखें। देखिए कई प्रकार के बैकग्राउंड आपको पीछे में देखने को मिल रहा है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये वाला है जो अभी आप देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड सिर्फ व्हाइट है और आपको सीधा डायरेक्शन में बैठना है। इस प्रकार ध्यान रखिए। सीधा जब आप रहिएगा तो नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है क्लिक टू कैप्चर इमेज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फोटो कैप्चर होगा। अगर गलत फोटो आ चुका है तो रीटेक फोटो का भी ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप इससे डालें। फिर सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी वाला यहाँ पर अपलोड करें। नीचे आपको आना है, घोषणा देना है, एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलेगा, एक बार प्रीव्यू कर जानकारी को मिलान करें। पूरी जानकारी अगर सही है, आप अच्छे तरीके से संतुष्ट है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक पूरा होता है। अब यहाँ पर ही लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा को डालकर लॉगिन कर आप अपना प्रिंट को निकाल सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। जिन कैंडिडेट ने पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उनको कैसे फॉर्म को भरना है, जिसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी हमारा अपडेट पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं नए सिरे से कैसे आवेदन होता है तो हमने इस वीडियो में बताया है, वीडियो बगल में मिल रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख लीजिए। धन्यवाद।